सबको रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं बच्चे। आइए देखते हैं बच्चे रिपब्लिक डे क्या होता है और इसकी तो ये क्यों मनाया जाता है। आइए सब ध्यान से देखते हैं बच्चे, बस ध्यान से वीडियो बने रहेगा, पूरा समझ में आ जाएगा। बहुत छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत डीप मीनिंग है बच्चे इसका। आइए देखते हैं बच्चे क्या कह रहा है। क्या है यहाँ पे, रिपब्लिक डे एंड भारतीय संविधान। जो रिपब्लिक डे मना रहे ना बच्चे, मतलब गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस नहीं है, गणतंत्र दिवस है, इसको बोलते हैं रिपब्लिक डे, है ना बच्चे। तो ये जुड़ा है संविधान से, हमारा जो भारतीय संविधान है उससे जुड़ा हुआ है। क्या क्या है बच्चे देखते हैं। सबसे पहले भारत में इंडिया में जो हम मना रहे हैं 26 जनवरी 2026 मना रहे हैं ना, 26 जनवरी मतलब रिपब्लिक डे मना रहे हैं। ये सबसे पहले कब मनाया गया, सबसे पहले मनाया गया बच्चे 26 जनवरी 1950 को। 26 1950 को। अच्छा मनाते क्यों है, क्यों मनाते हैं भैया 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी मनाते क्यों है, इसलिए मनाते हैं बच्चे कि 26 1950 को भारतीय संविधान, बच्चे भारत का संविधान लागू हुआ और एक संपूर्ण गणराज्य बना। मतलब गणराज्य का मतलब होता है कि अपना नियम अपना कानून, कोई दूसरा हमारे ऊपर दबाव नहीं डाल सकता। आपको पता ही है कि हमारे भारत पे हम लोगों को हम लोगों पर अंग्रेजों ने शासन किया था, लगभग करीब 200 साल तक शासन किया बच्चे। उनसे हमें छुटकारा मिल गया था, मिल तो 15 अगस्त 1947 को ही मिल गया था। 15 अगस्त 1947 को ही हमारा भारत आजाद हो चुका, लेकिन नियम हमारे नहीं थे, कानून हमारा नियम, कानून हमारा नहीं था, हमारा उन्हीं बनाए हुए कानून हम लोग चल रहे थे। तो इस दिन हमारा नियम कानून जिसको बोलते हैं कि संविधान लागू हुआ, अप्लाई हुआ। भैया अब इस पे चलेंगे, हमारा खुद का नियम है कानून है, इस पे चलेंगे। अच्छा जो ये नियम कानून है पहले भी चल सकता था, पहले क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये देखो पहली बात तो हमारा देश आजाद था नहीं, है ना। उसके पहले अंग्रेज लोग हमारे ऊपर शासन करते थे, है ना, शासन करते थे, हम लोग कैसे अपना लगा देते, और फिर भी अपना कुछ संविधान था ही नहीं ना, कुछ ना लिखी था ना कुछ है ही नहीं। तो लिखा गया बच्चे इसको, तो यहाँ क्या लिखा गया है 26 जनवरी 1930 को। अच्छा बताओ क्या लिखा है, देखो यहाँ पे संविधान को बनाने में, अब इस पढ़ता हूँ सेकंड वाला, संविधान को बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे। बनना चालू हो गया, है ना, बनना चालू हुआ, फील हो गया था हमारा देश आजाद हो जाएगा, हम आजाद होके रहेंगे। ये बात कब डिसाइड हुआ था, देखो बच्चे 26 जनवरी देखो इसमें क्या लिखा, 26 जनवरी को क्यों चुना गया, है ना, 26 जनवरी क्यों चुना गया, क्योंकि बच्चे 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य, मतलब कि हमने कसम खाई इस दिन, 26 जनवरी 1930 को हमने कसम खाई कि भी हमें अपना देश आजाद करके रखना है। और उस दिन पहली बार, हालांकि गुलाम उस समय भी थे, है ना, उस दिन पहली बार भारतीय झंडा लहराया गया, है ना, फहराया गया। देखो 26 जनवरी 1900 क्या चुना, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य, मतलब कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, है ना, रिपब्लिक डे नहीं, इंडिपेंडेंस, हम आजाद होके रहेंगे। किनसे, अंग्रेजों से, की घोषणा की इसी दिन पहली बार तिरंगा फहराया गया, है ना। किस दिन याद रखे जाना, क्या 26 जनवरी 1930 को, सोचो बच्चे 30 को, जिस दिन हमारा संविधान लागू उसके 20 साल पहले कसम खा लिया लिखा नहीं तो है, लोगों ने कसम खाई कि हम पूरी आजादी लेकर रहेंगे। उसमें जो भी संघर्ष कर रहे थे, जितने लोग तड़प रहे थे आजादी के, अपना देश, हमारे अपने देश में हमें अपनी चीज कोई भी काम करने में हमें दिक्कत है, हम अपने घर में हम अपने अनाज से खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, है ना। तो कहने मतलब ये कि बच्चे पूरी त्रासदी थी उस समय, तो कसम खाया कब, 26 जनवरी 1930 को, कि भैया हम पूरा आजादी लेके रहेंगे, इनसे अंग्रेजों से छीन के रहेंगे, हम कसम खा लिया। तो वो दिन था बच्चे 26 जनवरी, क्या था बच्चे 26 जनवरी। और देखो बच्चे जब संविधान ये मन भाई होता है, ये मन चल गया कि हमें लेके रहना है, कसम खाई सब लोगों ने मिलके, तो सब लोगों ने मिलके संविधान बनाने की ठानी। तो ये संविधान बनाने में ही एग्जाम में कई दफा पूछता है बच्चे को, छोटी बात है कि याद कर लो, क्या हमारा संविधान बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे। सोचो 2 साल 11 महीने 18 दिन, है ना। लिखित संविधान लिखा गया, ऐसे लिखा गया, ऐसा नहीं कैसे भाव तीर मार दिया, नहीं, लिखा गया पूरा संविधान, है ना। और ये संविधान 26 नवंबर, ध्यान देख लेना, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हो गया, मतलब तैयार हो गया, बन गया। अच्छा यार बन तो गया, मैंने क्या बोला, इस तारीख को उन्होंने कसम खाया कि हमें आजादी लेके रहना है। उसके बाद मन में चलने लगा कि भैया हमें अपना संविधान बनाना है, अपना नियम कानून बनाना है। संविधान मतलब क्या, नियम कानून बनाना है, ताकि उनके बनाए रास्ते में हम न चले।
हाँ, अपने बनाए हुए रास्ते पे चले, अपने 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 कानून पे चलेंगे। तो होना भी तो चाहिए कानून ना। तो कानून यही था बच्चे, क्या कि 26 नवंबर 1949 जो बना, 2 साल 11 माह 18 दिन लगा, और 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया, पूरा तैयार हो गया बच्चे, तैयार हो गया। अभी होगा कि इसको अप्लाई करना है। पूछो ना, 1949 की बात हो रहा है। 1949 मतलब हमारा देश आजाद हो चुका था। आजाद हुए 2 साल हो गए। 1947 में आजाद हुआ, कि नवंबर की बात है 1949, है ना। तो 47, 48, 49 2 साल कंप्लीट हो चुके, है ना। तो ये हुआ कि यार हम अप्लाई कब करें, इसको लागू कब करें, कि भैया मतलब 2 साल 3 साल तक ना अंग्रेजों के शासन बनाए चल रहे थे हम लोग। अकबर महाराज हो गए तो सर हम लोग बीच में क्या रहे, जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आजाद हो गया, और लागू कब हुआ 1950 को, और तैयार कब हुआ, बनकर तैयार कब हो गया 1949 को, बनकर तैयार तो हो गया। तो इसके बीच में कर क्या रहे थे, इसके बीच में उन्हीं के बनाए हुए ढर्रे चल रहे थे, उन्हीं बनाए हुए कानून चल रहे थे, किनके, अंग्रेजों के। जब ये बन तैयार हुआ, 2 साल 11 माह 18 दिन, बाबा इसलिए बोलता कि आपको याद हो जाए बच्चे, 2 साल 11 माह 18 दिन जब बन तैयार हो गया, तो इनको लगा कि यार 26 नवंबर तो है ही है, हम क्यों ना देखो 26 जनवरी को अप्लाई करें इसको। 26 जनवरी से हम माने कि आज से हमारा कानून, अपना कानून ये भी है, इस पर हम चलेंगे, ना कि अंग्रेजों बनाए हुए नियम पे चलेंगे, है ना। तो अच्छा, वो दिन क्यों चुना, क्योंकि बताया ना बच्चे मैंने, इस दिन कसम खाया, 26 जनवरी 1930 को कसम खाया था, याद है ना। 26 जनवरी 1930 को कसम खा लिया, इसलिए 26 जनवरी यही चुना उन्होंने। अब वो दिन पहला दिन था, 26 जनवरी 1950 को भारत का पहला संविधान भारत का संविधान लागू हुआ, और रिपब्लिक डे मनाया गया। रिपब्लिक डे मतलब होता है कि अपना कानून, अपना नियम पे चलने वाला, अपने नियम पे चलेंगे, अपने कानून पे चलेंगे। तो बच्चे समझे, 1930 में कसम खाए, 1930 में कसम खाए हम लोगों ने कि आजादी लेकर रहेंगे। उसके बाद भारत आजाद हुआ, संघर्ष हुआ, 15 अगस्त 1947 को आपको पता ही है ना, इंडिपेंडेंट हुए, डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है ना, स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्र खुला दम आजादी से आजाद हो गए, है ना, आजाद हो गए। तो 1900 उसके बीच में चलता रहा, 1949 से संविधान बन के तैयार हो चुका पूरा। अब ये हुआ कि अब किस दिन अप्लाई करें इसको, कि बस अपने कानून पे चले, दूसरे आपको पता है घुटन होती है ना, आप जब क्लास में बैठते हो, दूसरे दिन चलते हो, सर बोलते तुम्हें ऐसे बैठना है, ऐसे बैठना है, डांटते फटकारते हैं, लगता है कि यार का जल्दी 1 घंटा पूरा हो, क्लास का 1.5 घंटे पूरा हो, हम जल्दी यहाँ से सोचो, सोचो आप 1-1.5 घंटे नहीं बैठ पाते हो, 200 साल तक कैसे लोगों ने झेला होगा, 200 साल कम नहीं होते भाई, है ना। मेरे बच्चे बहुत झेला उन लोगों ने। तो अपना नियम कानून बन के कब तैयार हुआ, तैयार तो हो चुका 1949 को ही तैयार हो चुका है, अडॉप्ट कर लिया, लेकिन अप्लाई करना, उस पर चलना, अप्लाई करना चलना 1950 को हुआ था। 1950, उस 1950 से लेके अब तक आज कितनी तारीख है, 26 जनवरी 2026, 77 साल पूरे हो गए। मतलब ये जो रिपब्लिक डे है, 77th रिपब्लिक डे मना रहे हैं हम लोग, 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, हाँ गणतंत्र दिवस मना रहे हैं बच्चे, क्लियर। रिपब्लिक डे मना रहे हैं, कौन सा, 77th मना रहे हैं बच्चे, ये मना रहे हैं बच्चे, ये कहानी थी, है ना। अब आगे देखते हैं। अच्छा और चीज जान लेते हैं। अभी आप देखो, जब आप टीवी देखते हो, आप मेरा वीडियो कहीं से देख रहे हो, लेकिन जब टीवी देखते हो बच्चे, तो देखते हो कि रिपब्लिक डे पे इंडिया गेट के सामने जो रास्ता आता है, सामने रास्ता आता है ना, उसका पहला नाम था, पहले क्या नाम था बच्चे, राजपथ। क्या नाम था उसका, राजपथ। बाद में बदल कर क्या कर दिया गया बच्चे, कर्तव्य पथ रख दिया गया, कर्तव्य पथ रख दिया। उस पे ही झांकियां निकलती हैं, झांकियां किनकी, हर एक राज्य की अपनी अपनी झांकियां। और इस साल तो पहली बार, याद कर लेना बच्चे, एग्जाम में आ सकता है, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके भी पूछा आता है, कि इस साल पहली बार 26 जनवरी 2026 को जो रिपब्लिक डे मना रहे हैं हम लोग, इस साल पहली बार भारतीय सिनेमा भी अपनी झांकियां दिखाएगा, भारतीय सिनेमा भी अपनी झांकियां दिखाएगा बच्चे, क्लियर। आज देखते हैं बच्चे, पहले वो अच्छी बात है, देखो अब पता है इस दिन हमारे, इस दिन हमारे इस दिन मतलब रिपब्लिक डे वाले दिन, इस दिन मुख्य अतिथि की परंपरा रही है। कोई भी मुख्य अतिथि जो चीफ गेस्ट जिसको बोलते हैं ना, चीफ गेस्ट अदर कंट्री के हमारे यहाँ आते हैं, हम उनकी स्वागत करते हैं, उनको हम चीफ गेस्ट बनाते हैं। तो हर साल परंपरा है बच्चे। तो इस साल कौन आ रहा है, उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष हैं। ज़्यादा डीप में नहीं जाना यूरोपियन कमीशन क्या है, हालांकि बात जान लेना कि यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष हैं। और पता है ये पेशे से, मतलब कि जब वैसे राजनीति में जब 40 साल की एज उम्र तक आई है, ऐसे ही गायनिकोलॉजिस्ट भी है,
सोचो बच्चे कितनी वो है। कोई व्यक्ति गायनोकोलॉजिस्ट भी है, राजनीति में भी है, इतने ऊपर झंडा गाड़ा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना। उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये बड़ा अजीब नाम होता है, ये अंग्रेजों का पता ही है ये सब चीजों का इनका। हालांकि ये फ्रांस की आई थिंक है ना, तो ये फ्रांस की रक्षा मंत्री भी ऐसा कुछ है, गलत होंगे तो माफ करना बच्चे, बट ये चीजें हैं। उर्सुला वॉन डेर लेयन ये मुख्य अतिथि है इस बार 2026 की मुख्य अतिथि है। पता है बच्चे, अभी जिसकी बात कर रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे, संविधान की। संविधान में कुल, आपको ध्यान देना बच्चे, वीडियो कहाँ ध्यान दे रहे हो आप, वीडियो में ध्यान दे रहे हो, वीडियो में मैं क्या कह रहा हूँ कि संविधान में, संविधान कुल बच्चे, भारतीय संविधान में इस समय करीब अप्रोक्सीमेटली जब बना था उस समय पे, है ना, 1,45,000 शब्द है। अब तो अमेंडमेंट होते रहते हैं, होता रहता है, तो 1,45,000 शब्द है इसमें भारतीय संविधान जो लिखा गया। सोचो, पता आपको पता ही है, नहीं पता जान लो, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित मतलब लिखा हुआ संविधान केवल भारत का है, केवल भारत का। इसलिए पूरी दुनिया से बड़ा लोकतंत्र भी भारत का है। लिखित संविधान भारत का है। सबसे छोटा संविधान किसका है? अमेरिका का है, 3 पन्ने का है, सही है ना। तो सबसे छोटा संविधान किसका है बच्चे? अमेरिका का। सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान किसका है बच्चे? भारत का। सोचो, हम उस देश में रहते हैं जहाँ से थोड़ा संविधान है बच्चे। क्लियर? अच्छा, बहुत बच्चों को दिक्कत होती है तारीख अगर दिखाता हूँ मैं, जितनी बातें मैंने ये बोला यहाँ पे, है ना बच्चे, सब कुछ यहाँ दिखाता हूँ। देखो तारीख 26 जनवरी 1930, कसम खाने वाली बात याद है। 26 जनवरी 1930 को 26 जैन है, 26 जनवरी 1930 को कसम खाई कि हमें पूर्ण स्वराज्य लेके रहना है। पूर्ण स्वराज्य मतलब कि इंडिपेंडेंट हो जाना है। कसम खाया, कसम से कहते हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं, ये काम करके रहना है। उसके लिए नियम बनाते हो, कानून बनाते हो, फिर उस हद तक पहुंचते हो, फिर अप्लाई करते हो, है ना, ऐसे ही। तो 26 1930 को हमने कसम खाया पूर्ण स्वराज्य लेके रहेंगे बच्चे। फिर लिया हमने, कब लिया? 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो। सोचो बच्चे, कमिटमेंट किया 30 10 40 17 साल बाद, मतलब कि 15 16 साल के बाद भारत आजाद हो गया। यहाँ कसम खाया 1930 में, 1947 में, 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हो गया। फिर 26 जनवरी 1949 तक भारतीय संविधान अपनाया गया, अपना लिया, मतलब बन चुका। सोचो ना, 1947 और 1949 के बीच में क्या हुआ बच्चे? बन तो पहले से भी रहा होगा, है ना, लेकिन स्वतंत्र तो हो गया। तो क्या 2 साल 11 माह 18 दिन में संविधान बना, जिसमें 1,45,000 के करीब शब्द थे, है ना बच्चे। अब क्या है बच्चे की भारतीय संविधान 1949 में अपना लिया गया, लेकिन अप्लाई कब किया गया? अप्लाई में तो लिख के तैयार हो गया भैया। अब इसको सोच रहे किस डेट को हम अप्लाई करें, बताया ना कि वही वाला कसम खाने वाली दिन 26 जनवरी 1930। तो अब 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 49 के बाद क्या आएगा? 50 तो आएगा, क्योंकि अगर जैसे दिन तक, ऐसे कुछ दिन तक और वेट कर लेते हैं, तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया, जिसका आज हम क्या बनाते हैं बच्चे? रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। क्लियर? अच्छा, वो बच्चों कंफ्यूजन रहता है कि भैया ध्वजारोहण और ध्वज फहराने में अंतर क्या है ना। ध्यान देना, ध्वजा का रोहण करना और ध्वज फहराना, ऐसा ऐसा फहराना, है ना। तो ध्यान बच्चों समझाता हूँ, ध्वजारोहण क्या होता है। ध्यान, पहली बात ध्यान सुनो, ध्वजारोहण पीएम करते हैं, भारत का प्राइम मिनिस्टर ध्वजारोहण करते हैं। कहाँ करते हैं? लाल किला से। कब करते हैं? 15 अगस्त को, जब देश आजाद। देखो भाई, जब देश गुलाम था ना, ऑब्वियस सी बात है, 15 क्या मैंने क्या बोला कि ध्वजा का रोहण करते हैं 15 अगस्त को। तो उस दिन ऑब्वियस बात, इतने दिन से संघर्ष करता आजाद हो गया, तो ऑब्वियस बात, जो झंडा था ना बच्चे, पहली बात तो झंडा का मतलब क्या होता है कि ये जो हमारा ये ध्वज का मतलब झंडा होता है बच्चे। हाँ, अगर ये पहले बता देता हूँ, ध्वजारोहण या ध्वज फहराना, ध्वज का मतलब झंडा होता है। तो ये झंडा नीचे था, नीचे नीचे, अभी इसके नीचे हो नहीं सकता बच्चे, बताता हूँ, हो जाएगा क्या नीचे? ऐसे नीचे हो जाता है बच्चे, हो गया बच्चे, देखो ये ऐसे नीचे था पहले से, है ना। तो इसको रस्सी से लपेटा हुआ था, लपेटा हुआ रहता है। कब? ध्वजारोहण में लपेटा हुआ रहता है, और इसे रस्सी खींच के इसको ऊपर किया आता है, ऐसे ऐसे ऊपर इसको किया आता है। तब जब ये फहरता है ना बच्चे, इसको बोलते हैं ध्वजारोहण। क्या बोलते हैं? ध्वजारोहण। क्या लिखा? झुके हुए ध्वज के को ऊपर चढ़ाना, 15 अगस्त को स्वतंत्रता। मतलब इससे हुआ कि हमारा जो झंडा लिपटा हुआ था, नीचे था, झुका हुआ था, मतलब इसे झुका हुआ था एकदम। कब? क्योंकि शासन दूसरे का है ना, अत्याचार दूसरा कोई करे, झुका हुआ झंडा झुका पड़ा हुआ है, क्या करेगा बेचारा, अरे झंडा भी ऐसा ही है। अब क्या होगा बच्चे? अब क्या होगा, जब भारत आजाद हुआ तो अच्छा खींचा गया ऊपर, तान किया, ऐसे लगाया गया। अच्छा, ध्वज फहराने में क्या है?
ध्वज ध्वज में पहले से बंधा होगा, ऐसे ऐसे बंधा होगा, है ना, ऐसे बंधा होगा, ऐसे ही ध्वज पहले बंधा होगा, यहाँ रस्सी लगेगी। और जो भी राष्ट्रपति होते हैं बच्चे, क्या राष्ट्रपति ना 26 जनवरी को क्यों होता है ये ना, राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पे, मतलब कि 26 जनवरी को क्या करते हैं बच्चे, इसको लिया और यहाँ से खींचा और ये फटाफट खुल जाएगा, ये फैल जाएगा, ऊपर पहले से बंधा हुआ है, ऐसे लपेटा रहेगा, हल्का से खींचेंगे इसको, ऐसे खुल जाएगा बच्चे, इसको बोलते हैं ध्वज को फहराना, ध्वज को फहराना मतलब झंडे को फहराना। तो समझ में आ गया बच्चे, उम्मीद करता हूँ पूरा समझ में आ गया होगा बच्चे। तो ये रहा बच्चे 26 जनवरी के पूरा निचोड़, है ना बच्चे। 26 जनवरी मतलब रिपब्लिक डे को मनाया जाता है, इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, पता है बच्चे, जो बताया मैंने आपको 26 नवंबर 1949 को भारतीय जब संविधान बनकर तैयार हो गया था, इस दिन को मतलब 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में। क्यों, आप समझ में आ गया ना, संविधान दिवस कब क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन भारतीय संविधान बनकर तैयार हो चुका था पूरा, इसलिए अप्लाई तो 26 जनवरी 1950 को हुआ ना, संविधान लागू हुआ, अप्लाई हुआ, है ना, और इस दिन तैयार हुआ था, और इस दिन हमारा भारत आजाद हुए, भारतीय लोग आजाद हुए, इस दिन में कसम खाई। कितना लंबा संघर्ष चला बच्चे। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे वीडियो आपको अच्छी लगेगी बच्चे। तो मैं छोटे-छोटे बच्चे, नन्हे-मुन्ने बच्चे, देखो तब आपको समझ में आ गया है। आप फिर से एक बार रिवीजन करना बच्चे, 2026 का जो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, रिपब्लिक डे मना रहे हैं, कौन सा नंबर वाला है ये? 77th नंबर है बच्चे। और सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। आप पढ़ाई करते रहो बच्चे, एग्जाम पास में है ना। हम सब कुछ सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन पढ़ाई साथ साथ में, एग्जाम अगले महीने हमारा, हम बस पढ़ाई करते रहे। धन्यवाद।